नहसानिया। तो आप लोगों को जो एराब पढ़ा दिया गया था वो कहाँ तक पढ़ाया गया था, कुछ पता है आप लोगों को? कहाँ तक पढ़ाया गया था? तो चलो सामिन तक पढ़ाया गया था। अब उसके आगे है अत्तासे। उसके आगे क्या है? 9वीं किस्म है एराब की, और एराब की 9वीं किस्म ये है कि रफ़ा वाव तकदीरी के साथ और नसब व जर या लफ्ज़ी के साथ। रफ़ा वाव तकदीरी के साथ और नसब और जर या लफ्ज़ी के साथ। यानी वाव तकदीरी का मतलब यह है कि वाव वहाँ दिखेगा नहीं, और नसब और जर या लफ्ज़ी के साथ, या लफ्ज़ी के साथ होने का मतलब ये है कि वहाँ या आपको नज़र आएगी। और ये किसका एराब है? वह युख्तस्सु बिजमइल मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़न इला याइल मुतकल्लिम। ये एराब ख़ास किया जाता है जमा मुज़क्कर सालिम का जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो। किसका? जमा मुज़क्कर सालिम जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो। तो चलो इसको ऐसे रफ पर लिखो, भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मुस्लिमून ये जमा मुज़क्कर सालिम है ना, और इसके आगे इसका मुज़ाफ़िला या करो, या, तो क्या बन गया? मुस्लिमून है। अब आप लोगों को पहले इससे पहले पढ़ाया गया है कि जब तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम अगर मुज़ाफ़ हो जाता है तो उसकी नून गिर जाती है। तो नून गिर गया ना, देखो गिराओ नून, तो हो गया मुस्लिमूया, है ना। अब एक कायदा है सर्फ का कि वाव और या अगर जमा हो और उनमें पहला साकिन हो तो वाव या हो जाता है। देखो इसमें ये चीज़ मौजूद है। नहीं, उसमें मत देखो किताब में। जो मैंने मिसाल बोली अभी, मुस्लिमून आया में नून गिरा दिए, तो अब देखो वाव और या जमा हुई इकट्ठा हैं, उनमें पहला साकिन है। तो उनमें जब पहला साकिन है तो अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसी हालत हो कि वाव और या जमा हो और उनमें पहला साकिन हो, तो क्या करते हैं? वाव को या से बदल देते हैं। तो यहाँ भी वाव को या से बदल दिया जाएगा। अब बदल दिया गया तो अब 2 या जमा हो गई। जब एक ही जिन्स के 2 हर्फ जमा होते हैं, एक ही तरह के जब 2 हर्फ जमा होते हैं, है ना, तो उनको आपस में एक दूसरे में इदगाम कर दिया जाता है। और उनमें पहला साकिन हो तो एक को दूसरे में इदगाम कर देते हैं। इदगाम मतलब मिला देते हैं। तो क्या हो गया? मुस्ले मिया कहाँ हो गया? मुस्ले मुइया हुआ। अब या अपने से पहले कसरा चाहती है, इसी वजह से मीम के जम्मा को कसरा से बदल दिया गया। तो क्या हो गया? मुस्लिमिया ये लफ्ज़ हुआ। अच्छा, अगर आए जाआ मुस्लिमिया तो हालत रफ़ा में इसको मानोगे तो जाहिर है इसमें वाव है ना, तो यहाँ हालत रफ़ा में वाव तकदीरी हो जाएगा, और हालत नसब जर में मुस्लिमीनया से बनेगा। मुस्लिमीन है, मुस्लिमून को जब हालत नसब या हालत जर में रखा जाएगा तो क्या बनेगा? मुस्लिमून ये मुस्लिमीन बनेगा। क्या बनेगा? मुस्लिमीन। तो अब मुस्लिमीन में कुछ नहीं करना है, खाली नून को काट देना है और दोनों को इदगाम कर देना है, बस मुस्लिमिया हो जाएगा। तो हालत रफ़ा में तो वाव तकदीरी के साथ, लेकिन हालत नसब व जर में या लफ्ज़ी के साथ, यानी हालत नसब व जर में या वहाँ लफ्ज़ी तौर से रहती है। लेकिन अच्छा, तीनों सूरतों में मुस्लिमिया ही रहेगा वो लफ्ज़। लेकिन अब आप समझ गए कि मुस्लिमूना से जब मुस्लिमिया होता है तो वाव को बदल करके लाते हैं तब मुस्लिमिया होता है, और अगर मुस्लिमीना से मुस्लिमिया होगा
तो उसमें वाव पहले से एराब के हिसाब से, एराब के तकाजा के एतबार से वाव बदल जाता है या से, तो या वहाँ मौजूद हो जाती है ना लफ्ज़न, इस वजह से उसको लफ्ज़ी कहा जाता है। तो अब देखो यही चीज़ आपकी किताब में भी लिखी हुई है, अत्तासे अन यकून रफ़अ बेतक़दीरिल वाव। 9वां है ये कि रफ़ा वाव तकदीरी के साथ हो। 9वां में क्या है? 9वां में रफ़ा वाव तकदीरी के साथ, व नसब वल जर्र बिल याए लफ्ज़न, और नसब और जर याए लफ्ज़ी के साथ, व युख्तस्सु बिजमइल मुज़क्कर सालिम, और ये ख़ास किया जाता है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, मुज़ाफ़न इला याइल मुतकल्लिम, जो जमा मुज़क्कर सालिम याए मुतकल्लिम के की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे जाअनी मुस्लिमिया, इसको मैंने बता दिया कि इसकी तक़दीरी इबारत में है मुस्लिमूया, और इससे पहले ये था मुस्लिमून या, मुस्लिमून या, तो इजाफ़त की वजह से पहले नून को गिरा दिया गया, जैसा कि मारूफ कायदा है। अब इज्तमाअतिल वाव वल या, अब वाव और या जमा हुए, वल ऊला मिनहुमा साकिना, और इन दोनों में से पहला साकिन है। अब वही कायदा है, एक कायदा सर्फ कहा कि अगर वाव या जमा हो और उनमें पहला साकिन हो तो वाव को या कर दिया जाता है। क्या कायदा है? कि अगर वाव और या जमा हो और उनमें पहला साकिन हो तो वाव को या कर दिया जाता है, वाव को या से बदल दिया जाता है। वही कायदा यहाँ है, इज्तमाअतिल वाव वल याओ, वाव और या इकट्ठा हुए जमा हुए, वल ऊला मिनहुमा साकिनतुन, और उन दोनों में से पहला साकिन है, फ़क़ुलिबतिल वाव या अन, तो वाव को या से बदल दिया गया। फ़क़ुलिबतिल वाव या अन, तो वाव को बदल दिया गया या से। अब एक कायदा यह है कि अगर दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो, एक जिन्स का मतलब उसी तरह का, जैसे मीम हो तो उसके बाद भी मीम हो, बा हो तो उसके बाद भी बा हो, नून हो तो उसके बाद भी नून हो, उसको एक जिन्स बोलते हैं। और नून हो और बा हो जाए तो ये दो जिन्स के हो गए, दो तरह के हो गए। तो इज्तमाअतिल वाव वल याओ वल ऊला मिनहुमा साकिना, वाव और या जमा हुए और उनमें पहला साकिन है तो वाव को या कर दिया गया। एक कायदा तो ये लगा मुस्लिमिया तक आने में, मुस्लिमिया। अब मुस्लिमिया कैसे हो गया? ये कायदा लगेगा, उदग़िमतिल याउ फिल याए, या को या में इदगाम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कायदा है कि जब दो हर्फ एक जिन्स के जमा होते हैं और उनमें पहला साकिन हो तो एक को दूसरे में इदगाम करते हैं। और अगर उससे पहले या से पहले ज़म्मा हो तो उस ज़म्मा को या की रियायत करते हुए, या की मुनासबत से कसरा से बदल देते हैं, है ना। व उदग़िमतिल याउ फिल या को या में इदगाम कर दिया गया। व उबदिलतिद दम्मतु बिल कसरा, व उबदिलतिद दम्मतु बिल कसरा, और दम्मा को कसरा से बदल दिया गया। उबदिलतिद दम्मतु बिल कसरा, दम्मा को कसरा से बदल दिया गया। ले मुनासबतिल याई, या की मुनासबत से, या की मुनासबत से ज़म्मा को कसरा से बदल दिया गया है। फसारा मुस्लिमिया, तो ये मुस्लिमिया हो गया लफ्ज़। अब बोला जाएगा जा मुस्लिमिया, ये बनेगा जा मुस्लिमुया से। रअयतु मुस्लिमिया, ये बनेगा रअयतु मुस्लिमिया से। मररतु बिमुस्लिमिया, ये बनेगा मररतु बिमुस्लिमिया से। जैसे हम नून के साथ भी अगर कहें, इसको नून के साथ बोलें तो जा मुस्लिमून या, तो देखो
अब वाव यहाँ है लेकिन मुस्लिमिया में नहीं है तो वाव तकदीरी बोलेंगे। रायतु मुस्लिमीन या, अब इसमें या तकदीरी नहीं है बल्कि या लफ्ज़ी है। मररतु बेमुस्लिमीन या, अब इसमें भी या तकदीरी नहीं है बल्कि या लफ्ज़ी है। तो एराब की, हाँ एराब की ये 9 किस्में हो गई। इन किस्मों को आप लिख लोगे और इसे दोहराते रहोगे, समझ लोगे पहले, क्योंकि बगैर समझे हुए चीज़ें आपके जहन में टिकेंगी नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि हम समझें ना, रट्टा मार लें ऐसे, तो रट्टा मारने से ना जहन में टिकता नहीं है। आप इसको समझ लो पहले ठीक से और फिर 4-5 मरतबा इसका रिवीजन कर लो, इसको दोहरा लो, तो ये बात आपके जहन में अच्छी तरह से टिक जाएगी, समझ में आ जाएगी ये बात। और कल के लिए मैं काम दे रहा हूँ, ऐसे ही कम से कम 5 जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल ढूंढो। जमा मुज़क्कर सालिम की जब 5 मिसाल ढूंढोगे तो उन्हें याए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत करो और फिर जिस तरह मुस्लिमिया बना हुआ है ऐसे उन 5 अल्फाज को जो जमा मुज़क्कर सालिम हैं उनको इसी तर्ज पर बनाओ और तीनों हालतों में उसका इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें देखो कि ये किससे बना है, ये किससे बना है, ये किससे बना है। नून इजाफत का जो गिर गया है उसको लगा करके देखोगे तो और आपके समझ में बात आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी वो चीज़। तो ये इसम के एराब की 9 किस्में रहीं जिसको मैंने पढ़ा दिया है और इसकी मश्क भी करा दी है। आप लोग इसको याद कर लें और अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लें, ठीक है ना। इसे आप लोग समझ लेंगे, याद कर लेंगे ठीक ढंग से, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।